इसलिए विज्ञान तोड़फोड़ में भरोसा करता है, विश्लेषण तोड़फोड़ है, काटपीट में भरोसा करता है। अगर वैज्ञानिक से पूछो कि फूल सुंदर है तो तोड़ेगा, फूल को काटेगा, जांच पड़ताल करेगा, लेकिन उसे पता नहीं तोड़ने में ही सौंदर्य खो जाता। सौंदर्य तो पूरे में था, खंड खंड में सौंदर्य ना मिलेगा। हाँ, रासायनिक तत्व मिल जाएंगे, किन चीजों से फूल बना है, किन पदार्थों से बना है, किन खनिज और द्रव्यों से बना है, वो सब मिल जाएगा। तुम बोतलों में अलग अलग फूल के खंडों को इकट्ठा करके लेबल लगा दोगे, तुम कहोगे ये केमिकल्स हैं, ये पदार्थ हैं, इनसे मिलकर फूल बना था, लेकिन तुम एक भी ऐसी बोतल न भर पाओगे जिसमें तुम कह सको ये सौंदर्य है जो फूल में भरा था। सौंदर्य तिरोहित हो जाएगा। अगर तुमने फूल पर आक्रमण किया तो फूल की आत्मा तुम्हें न मिलेगी, शरीर ही मिलेगा। विज्ञान इसलिए आत्मा में भरोसा नहीं करता। भरोसा करे भी कैसे? इतनी चेष्टा के बाद भी आत्मा की कोई झलक नहीं मिलती। झलक मिलेगी ही नहीं, इसलिए नहीं कि आत्मा नहीं, बल्कि तुमने जो ढंग चुना है वो आत्मा को पाने का ढंग नहीं। तुम जिस द्वार से प्रवेश किए हो वो क्षुद्र को पाने का द्वार है। आक्रमण से जो बहुमूल्य है वो नहीं मिल सकता। जीवन का रहस्य तुम्हें मिल सकेगा अगर नमन के द्वार से तुम गए, अगर तुम झुके, तुमने प्रार्थना की, तो तुम प्रेम के केंद्र तक पहुंच पाओगे। परमात्मा को रिझाना करीब करीब एक स्त्री को रिझाने जैसा है। उसके पास अति प्रेमपूर्ण, अति विनम्र, प्रार्थना से भरा हृदय चाहिए। और जल्दी वहां नहीं है। तुमने जल्दी की कि तुम चूके, वहां बड़ा धैर्य चाहिए। तुम्हारी जल्दी और उसका हृदय बंद हो जाएगा, क्योंकि जल्दी भी आक्रमण की खबर। इसलिए जो परमात्मा को खोजने चलते हैं उनके जीवन का ढंग दो शब्दों में समाया हुआ है, प्रार्थना और प्रतीक्षा। प्रार्थना से शास्त्र शुरू होते हैं और प्रतीक्षा पर पूरे होते हैं। प्रार्थना से खोज इसलिए शुरू होती। इस शास्त्र का पहला चरण है ओम स्वप्रकाश आनंद स्वरूप भगवान शिव को नमन। और अब शिव सूत्र प्रारंभ। इस नमन को बहुत गहरे उतर जाने दें, क्योंकि अगर द्वार ही चूक गया तो पीछे महल की जो मैं चर्चा करूंगा वो समझ में ना आएगी। पुरुष को थोड़ा हटाएं, आक्रामक वृत्ति को थोड़ा दूर करें। ये समझ कुछ बुद्धि से आने वाली नहीं, हृदय से आने वाली है। ये समझ कुछ तुम्हारे तर्क पर निर्भर न करेगी, ये तुम्हारे प्रेम पर निर्भर करेगी। इस शास्त्र को तुम समझ पाओगे, लेकिन वो समझ ऐसी ना होगी जैसे कोई गणित को समझता है। वो समझ ऐसी होगी जैसे कोई काव्य को समझता है। कविता पर तुम झपट नहीं पड़ते, तुम कविता का धीरे धीरे स्वाद लेते हो, चुस्की लेते हो, जैसे कोई चाय को पीता है। तुम उसे गटक नहीं चाहते, वो कोई कड़वी दवा नहीं है। तुम उसका स्वाद लेते हो, चुस्की लेते हो, धीरे धीरे उसके स्वाद को लीन होने देते हो। और एक ही कविता को समझना हो तो बहुत बार पढ़ना पड़ता है। एक गणित को तुमने एक बार समझ लिया, फिर दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। गणित समाप्त हो गया। कविता कभी भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि हृदय का कोई और छोर नहीं। और तुम जितना ही प्रेम करते हो उतना ही उद्घाटित होता है। इसलिए पूरब में हम शास्त्र का अध्ययन नहीं करते, हम शास्त्र का पाठ करते। अध्ययन शास्त्र का हो भी नहीं सकता। अध्ययन का अर्थ है एक बार समझ लिया फिर कचरे में फेंक दिया। जैसे कि बात खत्म होगी, जब समझ ही लिया तब दोबारा क्या करना है। पाठ का अर्थ होता है समझ बुद्धि की होती तो एक बार में पूरी हो जाती।
इसकी तो चुस्कियां बार बार लेनी पड़ेगी, इसे तो जाने अनजाने न मालूम कितनी बार दोहराना पड़ेगा। इसे बहुत से भाव क्षणों में, बहुत सी मनोदशाओं में, कभी सुबह जब सूरज उगता है तब, कभी रात जब सब अंधकार हो जाता है तब, कभी मन जब प्रफुल्लित होता है तब, और कभी मन जब उदासी से भरा होता है तब, विभिन्न चित्त की दशाओं में, विभिन्न मनोक्षणों में इसमें उतरना होगा। तब इसके सभी पहलू धीरे धीरे प्रकट होंगे। फिर भी तुम इसे चुकता न कर पाओगे। कोई शास्त्र कभी चुकता नहीं। जितना ही तुम पाओगे कि खोज लिया, उतना ही तुम पाओगे खोज के लिए और भी ज्यादा बाकी रह गया। जितने तुम गहरे उतरोगे पाओगे गहराई बढ़ती चली जाती है। शास्त्र को कभी पाठ ही चुका नहीं पाता। पाठ का मतलब ही यही है कि बार बार, बहुत बार। पश्चिम इस बात को समझ भी नहीं पाता। उनकी पकड़ के बाहर है कि लोग गीता को हजारों साल से क्यों पढ़ रहे हैं, और एक ही आदमी रोज सुबह उठ के गीता पढ़ लेता है। पागल हो गया है। उनको ख्याल में नहीं कि पाठ की प्रक्रिया हृदय में उतारने की प्रक्रिया है। उसका समझ से बहुत वास्ता नहीं है, स्वाद से वास्ता है। तर्क और गणित और हिसाब से उसका कोई भी संबंध नहीं है। उसका संबंध तो अपने हृदय को और उसके बीच की जो दूरी है उसको मिटाने से। धीरे धीरे हम इतने लीन हो जाएं उसमें कि पाठी और पाठ एक हो जाए। पता ही न चले कि कौन गीता है और कौन गीता का पाठी। ऐसे भाव से जो चले, ये स्त्री का भाव है, ये समर्पण की धारा है। इसे ख्याल में ले लेना। नमन से हम चले तो शिव के सूत्र समझ में आ सकेंगे। उन्हें तुम अपने में उतरने देना और जल्दी निर्णय की मत करना कि वे ठीक हैं कि गलत है। क्योंकि सूत्रों के संबंध में एक बात ख्याल रख लेना, तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं है तय करना कि वे ठीक हैं या गलत है। तुम निर्णय कर भी कैसे पाओगे? जो अंधेरे में खड़ा है वो प्रकाश के संबंध में क्या निर्णय करेगा? और जिसने कभी स्वास्थ्य नहीं जाना, जो रोग की सैया से ही बंधा रहा है, उसे स्वास्थ्य की परिभाषा कैसे समझ में आएगी? जिसने कभी प्रेम की स्फुरना नहीं पहचानी और जो जीवन भर घृणा, ईर्षा और द्वेष में जिया है, वो प्रेम की कविता तो पढ़ सकता है क्योंकि शब्द उसकी समझ में आ जाएंगे, लेकिन शब्दों में जो छिपा है, अंतर गुम्फित, वो द्वार तो उसके लिए बंद ही रहेगा। इसलिए तुम निर्णय मत करना कि क्या ठीक क्या गलत। तुम सिर्फ पीना, समझना भी नहीं कहता हूं, तुम सिर्फ पीना, तुम सिर्फ स्वाद में उतरना। और अगर वो स्वाद तुम्हारे भीतर रहस्य के लोग खोलने लगे, और वो स्वाद अगर तुम्हारे भीतर नई सुगंध को जन्म दे दे, और तुम पाओ कि क्षण भर को भी सही तुम्हारे दुर्गंध का व्यक्तित्व विलीन हो गया है, तुम्हारे भीतर कोई फूल खिला है और तुम सुगंधित हुए हो, क्षण भर को भी तुम पाओ कि तुम अंधकार नहीं हो, कोई दिया जल गया है, एक झलक मिली जैसे अंधेरे में बिजली कौंध गई हो, उसी से समझ आएगी। तुम्हारे समझने से नहीं, तुम्हारे अनुभव की झलक से समझ आएगी। इसलिए तुम विनम्र रहना। दूसरी बात, सूत्र का अर्थ होता है संक्षिप्त से संक्षिप्त, सारभूत, टेलीग्राफिक। वहां एक एक शब्द अत्यंत घना है, विस्तार